हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो स्टैंडर्ड 8 स्कॉलरशिप मैथमेटिक्स में आज से हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, दैट इज एरिया। इसके पहले हमने पेरीमीटर के ऊपर 2 या 3 वीडियोस मैंने बनाए हैं। अगर आपने वो वीडियोस मिस किए तो उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो एरिया क्या होता है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑक्यूपाई अ स्पेस, तो कोई ऑब्जेक्ट जितनी स्पेस ऑक्यूपाई करता है सरफेस के ऊपर, नॉट इन एयर, तो सरफेस के ऊपर जितनी वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है दैट इज कॉल्ड एरिया। और अगर उसका यूनिट जो है एरिया का दैट इज स्क्वायर यूनिट, मतलब सेंटीमीटर में अगर साइड वगैरह दी है तो स्क्वायर सेंटीमीटर या स्क्वायर मीटर, ठीक है। तो इस तरह से है। और जो जमीन नापते हैं हम खेती की वगैरह, उसका जो एरिया होता है वो हेक्टर में होता है या आर में होता है, आर में होता है। तो आज का जो टॉपिक है वो एरिया पे जो वर्ड प्रॉब्लम्स है, जो स्कॉलरशिप के एग्जाम में किस तरह से हार्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं, उसके लिए आपको ये जो सभी फार्मूलेज है एरिया की वो पता होना बहुत जरूरी है। तो एरिया के जो ट्रायंगल के फार्मूलेज है या फिर क्वाड्रिलेटरल्स के फार्मूलेज है या फिर सर्कल के फार्मूलेज है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल है, एरिया ऑफ रोड है, ठीक है। तो इस तरह के अलग अलग फार्मूले हम आज सभी एग्जांपल्स में यूज करने वाले हैं। तो जैसे जैसे एग्जांपल्स आगे बढ़ेंगे आपको ये फार्मूलेज का यूज किस तरह से करना है और जल्दी से इसका आंसर कैसे फाइंड करना है ये आपको पता चल जाएगा। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और वीडियो अच्छे लगते तो लाइक करो, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने लिया है एक्सरसाइज 21.1 नवनीत के बुक से। Question 1 is that the side of an equilateral triangle is 12 centimeter. Find its area. अब ये क्वेश्चन 2017 में भी पूछा गया था। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की हमें साइड दिया, उसका एरिया फाइंड करना है। इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या है? एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्वल टू इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू, उसका फॉर्मूला है √4/3 और √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। अब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे। √3/4 एज इट इज लिखेंगे, ठीक है। साइड है 12 तो 12 का स्क्वायर, तो √3/4 12 का स्क्वायर यानी 12 इंटू 12, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12 एंड 12 3 जा 36, तो 36 √3 आ गया। यह ऑप्शन में है क्या? हाँ, तो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। इन द फिगर क्वाड्रिलेटरल ABCD, ए बी यहाँ पे है सी, ABCD, ये क्वाड्रिलेटरल में, ये क्वाड्रिलेटरल रोम्बस है। रोम्बस है मतलब इसके ऑल साइड्स आर इक्वल। यहाँ पे दिखाया है AD, AB, BC एंड CD इक्वल है। एंड क्वाड्रिलेटरल DBPQ ये स्क्वायर है, तो इसके भी चारों साइड सेम हो गए। इफ लेंथ AO इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, वेयर इज AO? ए से लेकर वो ये दिया है आपको 6 सेंटीमीटर एंड BO इक्वल टू 8 सेंटीमीटर और B से O ये हो गया 8 सेंटीमीटर। फाइंड एरिया ऑफ कंप्लीट फिगर, तो इस पूरे फिगर का हमें एरिया फाइंड करना है। पूरे फिगर का एरिया फाइंड करना है मीन्स इस रोम्बस का भी एरिया फाइंड करना होगा प्लस इस ये जो है स्क्वायर इसका एरिया फाइंड करना है। लेकिन अगर स्क्वायर का और रोम्बस का अलग अलग फाइंड करते हो तो इस ट्रायंगल का एरिया हमें माइनस करना पड़ेगा। उससे अच्छा हम क्या करते हैं, ट्रायंगल ABD का एरिया फाइंड करेंगे और फिर स्क्वायर का एरिया फाइंड करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो आपको पूरे फिगर का एरिया मिलेगा। अब ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में आप अगर देखो तो आपको साइड कोई भी दी नहीं है, ये दो साइड इक्वल है, ठीक है। अब हमें ये फाइंड करना है AD साइड जितनी है उतनी ये भी रहेगी, लेकिन AD तो फाइंड करनी पड़ेगी। अब उसके लिए क्या करो, आप देखो कि ये ABCD रोम्बस है और ये जो हो गया उसके डायगोनल, ठीक है। तो डायगोनल की वजह से यहाँ पे आप देखो कि दो इक्वल ट्रायंगल बन जाते हैं, ठीक है। तो अगर आपने रोम्बस का एरिया फाइंड किया तो उसका हाफ एरिया हो जाएगा ये इसका ट्रायंगल का, ठीक है। सो एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू, लेकिन रोम्बस के लिए हमें साइड नहीं दी है। अब ये रोम्बस के जो डायगोनल्स है वो एक दूसरे के बाइसेक्टर होते हैं, यानी एक दूसरे के दो इक्वल पार्ट बनाते हैं। तो अगर ये वो 6 है तो AC हो जाएंगे 12,
ठीक है। और AC 12 हो गई तो BD भी हो जाएंगी, BD हो जाएंगी 16, ठीक है। अब उससे हमें इस रोम्बस का एरिया मिल जाएगा और फिर उसका हाफ एरिया हो जाएगा ये। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू एरिया ऑफ रोम्बस। अब रोम्बस का जो एरिया है उसका फार्मूला है 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। अब ये डायगोनल्स ये 6 है तो ये 6 है तो 12 हो गया, 12 इंटू हो गया 16। उसी तरह से ये BD हो गया पूरा। तो इज इक्वल टू हो गया 96 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब इसका एरिया फाइंड करना है हमें स्क्वायर का। अब देखो कि BD अगर 16 है तो स्क्वायर की साइड 16 हो गई। तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना है? एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला है साइड स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 16 का स्क्वायर हो जाएगा। और 16 का स्क्वायर 15 का 225 और 16 का 296 है। 16 इंटू 16 कैरीज 9, 256 है, ठीक है। तो इसका आ गया 256 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब दोनों को ऐड करो, 256 प्लस 96 तो हो गया 352। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन? तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वी विल सी क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्कल हुज सर्कमफरेंस इज 88 सेंटीमीटर? सर्कमफरेंस का फॉर्मूला क्या है? C इज इक्वल टू 2 पाई r। अब सर्कमफरेंस कितना दिया है आपको वो लिख लेते हैं यहाँ पे 88। फॉर्मूला यहाँ लिखेंगे 2 पाई r इक्वल टू 88। अब r इक्वल टू क्या होगा? यहाँ 2 मल्टीप्लीकेशन में इधर गया तो डिवीजन में गया। अब पाई से यहाँ इसको डिवाइड करना मतलब रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना और पाई की वैल्यू है 7/22। 21 यहाँ पे हो गया 4, 2 1 जा 2 2 जा 2 7 जा 14 यानी रेडियस आ गई 14। अब हम फाइंड करेंगे उसका एरिया। सो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला आपको पता है पाई r स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू है 22/7 इंटू r स्क्वायर यानी 14 मल्टीप्लाई 14। 7 1 जा 7 2 जा और यहाँ पे हो गया 44 इंटू 14। सो 14 4 जा 56 जा 6 कैरी 5, 14 4 जा 56, 56 और 5 हो गए 61। तो 616 स्क्वायर सेंटीमीटर ये हो जाएगा उस सर्कल का एरिया। सो विच ऑप्शन? सो ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। We will say the length of a garden is 200 meter and its area is 3 hectare 20 acres. What is the breadth of garden? तो हेक्टर और आर ये जो यूनिट्स है ये जमीन नापने के यूनिट्स है। ये मेजर मतलब जैसे कोई खेती है, ठीक है, तो उसको जो यूनिट है वो हेक्टर और आर होता है। तो हमें उस गार्डन की ब्रेड्थ फाइंड करनी है। तो यहाँ पे देखो आपकी लेंथ जो दी है वो मीटर में दी है, ठीक है, और एरिया दिया है हेक्टर और आर में। तो हेक्टर और आर को सबसे पहले तो हमें स्क्वायर मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो फर्स्ट वी विल राइट लेंथ इज इक्वल टू 200 मीटर एंड एरिया इक्वल टू 3 हेक्टेयर्स 20 आवर्स, दैट इज इक्वल टू 3 हेक्टेयर यानी कितना होगा? 3 इंटू 10,000 स्क्वायर मीटर, ठीक है, और प्लस 20 आवर्स यानी 20 इंटू 100 स्क्वायर मीटर। तो ये पूरा जो यूनिट बन गया ये बन गया अभी स्क्वायर मीटर में। दैट इज इक्वल टू ये हो गया 30,000 और फिर ये 2000, तो ये हो गया 32,000 स्क्वायर मीटर, ठीक है, स्क्वायर मीटर। अब आप देखो जो गार्डन की जो लेंथ है वो है 200 मीटर और जो गार्डन है वो है रेक्टेंगुलर शेप। तो इसका एरिया का फॉर्मूला है लेंथ इंटू ब्रेथ। उसमें से लेंथ है 200 मल्टीप्लाई ब्रेथ फाइंड करने इज इक्वल टू हो गया 32,000। सो ब्रेथ इक्वल टू 32,000 डिवाइडेड बाय 200। 20 गेट कैंसल इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 160 मीटर। तो उस गार्डन की जो ब्रेथ है वो है 160 मीटर। So option 4 is the correct answer. Next question is a rectangle has length 18 centimeter. एक rectangle की जो length है that is 18 centimeter है and breadth is 8 centimeter. Okay. If its length is changed by 2/3 times. अब हमें क्या करना है? इसकी जो length है उसको 2/3 times करना है।
यानी 2/3 मल्टीप्लाई 18 दैट इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर अब लेंथ हो गई। एंड ब्रेड चेंज करनी है 3/2 टाइम्स, यानी ब्रेड जो 8 थी उसका 3/2 टाइम्स, यानी 3 इंटू 8 करो। सो यहाँ पे हो गया 12 सेंटीमीटर। आगे देखो, देन व्हाट इज द चेंज इन एरिया। तो लेंथ ये और ब्रेड ये थी तब कितना एरिया था और यहाँ कितना एरिया है, और उनमें फिर क्या चेंज हुआ है ये हमें पूछा है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए है। नंबर 1 द एरिया रिमेन सेम, दोनों का एरिया सेम है, या एरिया डिक्रीज हो गया है, या एरिया हाफ हो गया है, या फिर एरिया इंक्रीज हो गया है। तो चलो इसका पहले एरिया फाइंड करते हैं। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है, लेंथ इंटू ब्रेड। तो अगर आप 18 इंटू 8 करोगे तो 144 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये पहले कंडीशन में एरिया आ गया। और दूसरे कंडीशन में देखो लेंथ इंटू ब्रेड यानी 12 इंटू 12, तो 12 का स्क्वायर भी 144 है, तो 144 स्क्वायर सेंटीमीटर इसका भी एरिया है। तो लेंथ और ब्रेड को इस तरह से चेंज करने के बाद दोनों का एरिया में कोई फर्क नहीं है। इट मीन्स दैट द एरिया रिमेन्स सेम एंड फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वी विल सी क्वेश्चन नंबर 6। In the given figure, the length of a rectangular garden is 30 meter. ये rectangular garden है, इसकी length दी है 30 meter and breadth is 20 meter. This breadth is 20 meter. As shown by the shaded portion. अब यहाँ पे आप देखो कि ये इसका shaded portion दिया है इस तरह से। ये जो है ये पूरा shaded portion है, ठीक है। Roads of 2 meter width are there in the garden. तो ये 2 मीटर विड्थ का रोड है। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन। तो ये जो रोड है इस रोड का हमें एरिया फाइंड करना है। अब रोड का एरिया फाइंड करने के लिए आप देखो कि अगर ये पूरा इस तरह से ज्वाइन कर लिया आप, तो ये एक रेक्टेंगल हो गया और ये दूसरा रेक्टेंगल। दोनों रेक्टेंगल के एरिया में से अगर हम इतना पोर्शन यानी ये हो गया इतना स्क्वायर, इतना एक स्क्वायर हम माइनस कर देंगे, क्योंकि ये पोर्शन जो है स्क्वायर ये इसमें भी आता है इसमें भी आता है, तो हमें सिर्फ उसको 1 टाइम लेना है, तो इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो अगर हमें इसकी इस रोड का एरिया फाइंड करना है तो इसकी लेंथ हो जाएगी 30 मीटर और इसकी ब्रेड्थ हो जाएगी 2 मीटर। तो इस पहले रोड का एरिया हो गया लेंथ इंटू ब्रेड्थ यानी 30 इंटू 2 दैट इज आ गया 60, ठीक है। और ये अब दूसरा जो रोड है इसकी जो ये लेंथ हो जाएगी ये 20 मीटर और इसकी ब्रेड्थ हो जाएगी 2 मीटर, यानी 20/2 दैट इज ये हो गया 40। और ये जो स्क्वायर है इसके लेंथ मतलब इसकी जो साइड है वो 2 मीटर है ना। तो एरिया ऑफ स्क्वायर हो जाएगा 2 इंटू 2 यानी 4। अब आप क्या करोगे, तीनों को हम ऐड कर देंगे, ठीक है। तो मतलब इसमें इसको हम ये जो 4 है इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें से, तो 60 प्लस 40 हो गया 100 और 100 में से 4 माइनस कर दो आ गया 96 स्क्वायर मीटर, यानी 96 मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया इसका एरिया। ये 4 क्यों मैंने माइनस किया, क्योंकि इसमें भी ये आया था और इस पोर्शन में भी ये आया था, तो 2 बार आया, इसलिए हम इसको एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वी विल सी क्वेश्चन नंबर 7। द डिफरेंस इन द एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर्स विथ द लेंथ ऑफ साइड 6 मीटर। एक स्क्वायर है उसकी साइड 6 मीटर है, तो उसका एरिया कितना हो जाएगा, यानी ये वो यानी पहले स्क्वायर का एरिया हो जाएगा साइड स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर दैट इज आ गया 36 स्क्वायर मीटर। ये हो गया पहला स्क्वायर का एरिया। एंड द अदर विद द लेंथ ऑफ द डायगोनल 6 मीटर। अब जो दूसरा स्क्वायर है उसका हमें डायगोनल दिया है, तो मान लो कि ये एक स्क्वायर है और इस स्क्वायर में ये हो गया इसका डायगोनल। अब ये राइट एंगल होता है, ठीक है। तो ये हमें दिया है 6 मीटर, तो हमें इससे इसके दोनों मतलब ये जो साइड है वो फाइंड करनी पड़ेगी। तो इसमें अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, मान लो कि ये साइड x है ये साइड भी x है, क्योंकि स्क्वायर के ऑल साइड सेम होते हैं, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार क्या होंगे यहाँ पे x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू 6 स्क्वायर, यानी बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर इज इक्वल टू मतलब ये परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 36 और फिर x स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 18 और फिर x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे आप 18 इसको ऐसे ही रहने दो, या फिर इसको अगर सॉल्व करना है तो इसका स्क्वायर रूट करेंगे। सो x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 18, तो इसका आ जाएगा 18 यानी 2 मल्टीप्लाई 9 होता है और 9 का स्क्वायर रूट 3 है, तो 3 रूट 2 आ जाएगा, ठीक है। तो दूसरे स्क्वायर की जो साइड है वो 3 रूट 2 है, या फिर आप इसको इसी को यूज करो,
ठीक है। अब दूसरा जो है A2, दूसरे स्क्वायर की जो साइड, उसका फार्मूला है साइड स्क्वायर, और साइड है उसकी x, और x का स्क्वायर हो गया 18, ठीक है। या फिर अगर आप इसको भी लोगे 3√2 साइड, ये साइड लिया तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 इंटू रूट और पावर 2 कैंसिल हो जाएगा, सो यू विल गेट हियर 18। तो दूसरे स्क्वायर का एरिया आ गया 18। अब हमें कहा था कि उन दोनों के एरिया का डिफरेंस कितना है, तो 36 माइनस 18 अगर करोगे तो डिफरेंस आ जाएगा 18। सो विच ऑप्शन, सो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वी विल सी क्वेश्चन नंबर 8। द पेरीमीटर ऑफ अ सेमी सर्कुलर गार्डन, सेमी सर्कुलर गार्डन का पेरीमीटर, पेरीमीटर मीन सर्कल में हम उसको कहते हैं सरकमफेरेंस, इज 108 मीटर। तो इस तरह से मान लो कि ये एक सेमी सर्कुलर गार्डन है, और इस सेमी सर्कुलर गार्डन का पेरीमीटर दिया है 108 मीटर। तो इसका फार्मूला क्या है, दैट इज फार्मूला है पाई आर प्लस 2r। ये फार्मूला है सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल यानी पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल। तो इज इक्वल टू दिया है 108, ठीक है। अब इसमें आप क्या करो कि आर की वैल्यू हम इसमें से फाइंड करेंगे, और आर की वैल्यू फाइंड करने के बाद आपको मिल जाएगा एरिया। अब आर की वैल्यू कैसे फाइंड करना है, इन दोनों में से आर कॉमन निकालो, तो यहाँ पे रह गया पाई प्लस 2 इज इक्वल टू 108। पाई की वैल्यू पुटअप करेंगे, सो आर इंटू 22/7 प्लस 2 इज इक्वल टू 108। सो दैट इज इक्वल टू आर इंटू, इसको कैलकुलेट करेंगे, सो यहाँ पे 22 प्लस 14 अपॉन 7 इज इक्वल टू 108। दैट इज इक्वल टू आर इंटू, यहाँ पे हो गया 6 3 7 इज इक्वल टू 108। अब इसमें से r इज इक्वल टू क्या होगा, 108 इंटू 7 अपॉन 36। अब यहाँ पे देखो दोनों को 6 से डिवाइड होता है, या 12 से करो, 12 3 जा 36 एंड 12 9 जा, तो 3 1 जा 3 3 जा, और 3 7 जा 21। तो रेडियस आ गई इसकी 21 मीटर। अब इस सेमी सर्कुलर गार्डन का हमें फाइंड करना है एरिया। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कुलर गार्डन इज इक्वल टू फार्मूला है, जैसे सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, वैसे ही सेमी सर्कल का एरिया हो गया उसका हाफ, यानी हाफ पाई आर स्क्वायर। चलो वैल्यू पुटअप करते हैं, 1/2 इंटू पाई की वैल्यू है 22/7 इंटू 21 इंटू 21, रेडियस 21 है उसको 2 टाइम्स लिख लिया। तो यहाँ पे देखो 7 1 जा 7 3 जा, 2 1 जा 2 11 जा, तो 11 3 जा 33, और 33 इंटू करो 21। तो यहाँ पे ये जो ऑप्शन है ना, ये ऑप्शन मैंने गलत लिख लिया, यहाँ पे चाहिए 693। तो इस सेमी सर्कुलर गार्डन का फिर एरिया आ गया 693 मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से ये एग्जाम्पल है, इसमें सिर्फ आपको कैलकुलेशन पे ध्यान देना है। एंड नाउ वी विल सी टुडेज लास्ट क्वेश्चन। क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज अ स्क्वायर विथ साइड 6 सेंटीमीटर। तो ये जो है एबीसीडी, ये क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर है, और इसकी जो साइड दी है वो दी है 6 सेंटीमीटर। तो हमें ये जो शेडेड पोर्शन है इसका एरिया हमें यहाँ पे फाइंड करना है। तो आप देखोगे कि स्क्वायर का हर एक एंगल 90 डिग्री होता है, तो ये 90 है, तो ये जो ट्रायंगल है इसका भी एंगल ये वाला हो गया 90 डिग्री, ठीक है। अब सीडी साइड जो है वो दी है 6 सेंटीमीटर, और यहाँ पे देखो कि लेंथ सीई दी है 10 सेंटीमीटर, तो ये सीई हो गई 10 सेंटीमीटर। तो अगर आपको शेडेड पोर्शन का एरिया फाइंड करना है, तो आपको ये जो राइट एंगल ट्रायंगल बना है इसका एरिया हमें फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन उसके लिए हमारे पास बेस तो है लेकिन हाइट नहीं है, हमें ये हाइट पहले फाइंड करनी पड़ेगी, और उसके लिए हम यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कि ये 6 सेंटीमीटर है, तो ये भी हो गई 6 सेंटीमीटर। तो हमें पाइथागोरस थ्योरम से मिलेगा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज सीई है, यानी सीई स्क्वायर इज इक्वल टू बेस हो गया CD, तो CD स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर हो गया DE, DE स्क्वायर। वैल्यू पुटअप करो, तो यहाँ पे हो गया 10 स्क्वायर 6 स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 100 इज इक्वल टू यहाँ पे हो गया 36 प्लस DE स्क्वायर। देयरफॉर DE स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 100 माइनस 36, दैट इज इक्वल टू 64। Therefore DE is equal to, अब 64 का जो स्क्वायर रूट है वो आ गया 8, ठीक है। तो 8 सेंटीमीटर ये हो गया DE की वैल्यू, ठीक है। ये कैसे किया, ये स्क्वायर हटाने के लिए हमने दोनों साइड का स्क्वायर रूट लिया। वो कैसे होता है, स्क्वायर रूट ऑफ DE स्क्वायर
इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट ऑफ 64। दोनों साइड का स्क्वेयर रूट लिया, स्क्वेयर रूट गेट कैंसल, सो डीई इक्वल टू इसका आंसर आ गया 8। ओके, आगे देखो यहाँ पे अब हमें ये जो हाइट है वो मिल गई ये। हमें अब इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है। आप जानते हो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू फार्मूला है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। सो 1/2 इंटू बेस कितना है 6, हाइट कितनी है 8, 2 1 जा 2 3 जा एंड 3 8 जा 24। तो 24 स्क्वायर सेंटीमीटर ये हो गया इस शेडेड पोर्शन का एरिया। सो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर।